बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने माइनर्स, कोफैक्टर्स और एक्सपेंशन की मदद से डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना सीखा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 के डिटर्मिनेंट इवेलुएट करने से मुतालिक प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 4। हमें गिवन है मैट्रिक्स बी, हमें इसकी बुनियाद पर B21, B22, B23 मालूम करना है और बाद में हमें डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी मालूम करना है। स्टूडेंट्स, B21 क्या है? शाबाश। B21 है कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट B21। अब B21 एलिमेंट कौन सा है? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? जी बिल्कुल, ये है एलिमेंट। B22 ये एलिमेंट और B23 ये एलिमेंट, यानी इन एलिमेंट्स के इनफैक्ट कोफैक्टर्स हमें मालूम करने हैं। और स्टूडेंट्स, हमने अभी सीखा कि अगर किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तमाम कोफैक्टर्स या माइनर्स हमें मालूम हो जाएं तो हम उनकी बेस पर डिटर्मिनेंट भी मालूम कर सकते हैं। सो यहां पर सेकंड रो के तमाम कोफैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। इन तीनों की बुनियाद पर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट बासानी कर लेंगे। स्टूडेंट्स, B21 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? शाबाश, रिकॉल करें। जी, आप रिकॉल कर लें, मैं आपको यहां रिकॉल करवाता हूं। AIJ यानी कोफैक्टर, जनरली स्पीकिंग, -1 रेज टू पावर I प्लस J इंटू MIJ, यानी कोफैक्टर माइनर की बुनियाद पर ही मालूम होता है। सो हम यहां पर लिखेंगे B21 इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर 2 प्लस 1 और यहां पर आ जाएगा M21। माइनर को हमेशा M से डिनोट किया जाता है। हाँ, कोफैक्टर के लिए जो नाम होगा मैट्रिक्स का उसी लेटर से इनफैक्ट कोफैक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब M21 ये क्या है? -1 रेज टू पावर 3, ये तो -1 ही आ जाएगा। M21 B21 हम मालूम कर रहे हैं, ये है B21 एलिमेंट। इसकी रो भी छोड़ दें, इसका कॉलम भी छोड़ दें। रिमेनिंग डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे -2 5 1 -2 -2 5 -2 5 1 -2। स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट है माइनर और माइनर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये -1। चूंकि 2 प्लस 1 ऑड नंबर बन रहा है, सो यहां पर माइनर और कोफैक्टर में माइनस का फर्क होगा। B21 इज इक्वल टू -1, अब ब्रैकेट में -2 इंटू -2 इज 4 माइनस 5 1s are 5, 4 minus 5 is -1, -1 इंटू -1 इज 1। ये हमें मिल गया B21। अब हम चलते हैं B22 की जानिब। B22 will be equal to -1 raised to power 2 plus 2 M22 -1 raised to power 4, it will be 1 M22 हम लिखेंगे इनफैक्ट। अब M22 सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट, इसकी रो भी छोड़ दें, इसका कॉलम भी छोड़ दें। 5 5 -2 -2 5 5 -2 -2 B22 5 -2 5 into -2 is -10 minus 5 into -2 is -10 minus plus -10 plus 10 it will be 0। B22 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब मालूम करेंगे हम B23। -1 raised to power 2 plus 3 M23। अब -1 raised to power 5, चूंकि 5 ऑड है सो -1 जिंदा रहेगा और यहां पर हम बनाएंगे डिटर्मिनेंट 2 3। सेकेंड रो का थर्ड एलिमेंट, इसकी रो भी छोड़ दें, इसका कॉलम भी छोड़ दें। हमारे पास 5 -2 -2 1 5 -2 और -2 1, ये है हमारा इनफैक्ट माइनर B23। 5 1s are 5 minus -2 -2
इज +4, सो ये माइनस जिंदा रहेगा। 5 - 4 इज 1, 1 × -1 इज -1। स्टूडेंट्स, हमने तीनों जो रिक्वायर्ड बेसिकली कोफैक्टर्स थे वो मालूम कर लिए। हम यहां इन्हें कंक्लूड कर लेते हैं। हेंस B21 is equal to 1, B22 is equal to 0 and B23 is equal to -1। अब हम मालूम करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब डिटर्मिनेंट ऑफ B हमने मालूम करना है तो हम जान चुके हैं कि हमें एक रो के तमाम कोफैक्टर्स मिल चुके हैं। हमें किसी एक रो या किसी एक कॉलम के तमाम कोफैक्टर्स या तमाम माइनर्स मिल जाएं तो बहुत आसान हो जाता है हमारा काम। हम यहां लिखेंगे सिंस, अगर हम कोफैक्टर्स की बुनियाद पर फॉर्मूला लिखें तो स्टूडेंट्स डिटर्मिनेंट ऑफ B विल बी, अब हमारे पास कोफैक्टर्स हैं ये वाले 2 1 2 2 और 2 3। हम लिखेंगे B21 प्लस कोफैक्टर्स वाले फॉर्मूला में तमाम साइंस पॉजिटिव हैं, B22 प्लस B23। अब जरा रिकॉल करें, अगर हम माइनर वाला फॉर्मूला बनाते तो फर्स्ट आप जरा देखें 2 + 1 बन रहा है ऑड, सो फर्स्ट वाला आएगा नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन अगेन नेगेटिव। 2 + 3 भी ऑड है, सो वो भी नेगेटिव आ जाएगा। यानी यहां पर M21 M22 M23 और साइन नेगेटिव पॉजिटिव अगेन नेगेटिव। फिलहाल हम इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ B21, स्टूडेंट्स B21 की वैल्यू है 3, यहां पर आ गया 3 और कैपिटल B21 ये वैल्यू है 1 प्लस B22 ये वैल्यू है -1 और कैपिटल B22 ये वैल्यू है 0 प्लस B23 स्टूडेंट्स वैल्यू है 4 और कैपिटल B23 यानी इस एलिमेंट का कोफैक्टर है हमारे पास -1। थ्री 1s are 3, 0 and -4। 3 in -4 is 3 - 4 is -1. So determinant of this matrix is -1. स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा पेज नंबर 104 पर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं बढ़ता हूं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 6। इसके 3 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन है और हमें उस डिटर्मिनेंट के अंदर मौजूद x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट्स, यहां पर डिटर्मिनेंट है इक्वल टू 0। जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? शाबाश जी, हम पढ़ चुके हैं। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिसेस का मसला क्या होता है जी? अगर आपको याद हो, सिंगुलर मैट्रिसेस का चूंकि डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होता है सो उनके इनवर्स मैट्रिक्स पॉसिबल नहीं होते। स्टूडेंट्स, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट मालूम करने के अभी तक हमने 3 मेथड्स पढ़े हैं। नंबर 1 बाय माइनर्स, नंबर 2 बाय कोफैक्टर्स एंड नंबर 3 बाय एक्सपेंशन। माइनर्स और कोफैक्टर्स की बुनियाद पर हमने लास्ट प्रॉब्लम को देखा। इसको मैं बाय एक्सपेंशन आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आप एक्सपेंशन मेथड भी सीख जाएं। स्टूडेंट्स, पहली बात याद रखें एक्सपेंशन मेथड के लिए कि हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम को बेस बनाकर एक्सपेंशन कर सकते हैं। यानी हम रो 1, रो 2, रो 3 किसी भी रो से एक्सपेंशन कर सकते हैं या किसी भी कॉलम से एक्सपेंशन कर सकते हैं। हमें देखना होता है अपना फायदा कि हमें किस रो से एक्सपेंशन में या किस कॉलम से एक्सपेंशन करने से फायदा होगा। अब फायदा किस तरह से पता चलेगा? स्टूडेंट्स, अगर किसी रो के अंदर जीरोस मौजूद हों
यानी किसी रो में अगर ज्यादा जीरोस हों या किसी कॉलम में अगर ज्यादा जीरोस हों तो उस रो या कॉलम से एक्सपैंड करने में हमें फायदा होता है। अब ये फायदा कैसे होता है ये भी आपको मैं एक्सपैंड करके बताऊंगा। दूसरी बात, अगर किसी रो या कॉलम के अंदर कुछ खतरनाक एलिमेंट्स मौजूद हों, देखने में खतरनाक, तो वहां से सिंप्लीफाई करने में, एक्सपैंड करने में भी हमें ज्यादा फायदा होगा। हमें इनफैक्ट जो प्रोसेस है वो करने में आसानी होगी। अब यहां पर हमें जीरोस तो नजर ही नहीं आ रहे, किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई जीरो नहीं है, लेकिन खतरनाक एंट्रीज या खतरनाक एलिमेंट्स आप देखें किस रो या किस कॉलम में ज्यादा हैं। आपको खतरनाक इसमें एलिमेंट्स लग रहे हैं x-1 और x+1। ये दो खतरनाक एलिमेंट्स हैं, ये दोनों कॉलम 2 में आ रहे हैं। सो मैं एक्सपैंड करूंगा कॉलम 2 से। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपैंड कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमें ज्यादा फायदा या ज्यादा सुकून जो है वो कॉलम 2 की को यूज करते हुए होगा। हम यहां लिखेंगे एक्सपैंडिंग बाय C2 से मुराद कॉलम 2। अब एक और बात हमें रिकॉल करनी है कि पहला एलिमेंट प्लस होगा या नेगेटिव होगा, ये भी हमें रिकॉल करना है। आपको याद हो हमने इसी लेक्चर में डिस्कस किया कि ये पॉजिटिव है, यानी अगर हम एक्सपेंशन स्टार्ट करेंगे यहां से तो पहला जो हमारे पास जो टर्म आएगी वो पॉजिटिव होगी। आप फर्स्ट रो से करें या फर्स्ट कॉलम से करें, पहला जो एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव कंसीडर होगा। अब इसके बाद ऑल्टरनेट साइंस लगेंगे, ये माइनस ये प्लस। अब ये प्लस है तो नीचे की तरफ अगर हम आएंगे तो ये माइनस ये प्लस। अब आप इधर से देखें या इधर से देखें, ये प्लस होगा और ये माइनस होगा। अब आप यहां से देख रहे हैं तब भी ये दुरुस्त है, यहां से देखें तब भी दुरुस्त है। अब आप माइनस प्लस, इधर माइनस, उसके हिसाब से भी दुरुस्त, और इधर प्लस। अब आप किसी भी हवाले से देखें, किसी रो या किसी कॉलम को देखें तो आपको अल्टरनेट साइंस नजर आएंगे। मैं C2 से एक्सपैंड कर रहा हूं, जो एक्सपेंशन है उसमें हम जो फर्स्ट जो एलिमेंट लिखेंगे वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यानी मैं यहां पर लिखूंगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, x-1, यानी मैंने कॉलम 2 का फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया। अब इस एलिमेंट की रो को भी छोड़ दें, कॉलम को भी छोड़ दें, और जो रिमेनिंग आपके पास एलिमेंट्स बचेंगे उनका डिटर्मिनेंट बना लें। रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, तो हमारे पास बचता है -1 2 2x। ये डिटर्मिनेंट बनेगा -1 2 2x। इसके बाद है प्लस। अब आ गया सेकेंड एलिमेंट x+1। अब हम इसी एलिमेंट के कॉलम और इसी एलिमेंट की रो को छोड़ देंगे, हमारे पास बचेगा 1 3 2x, 1 3 2x। उसके बाद अगेन माइनस। ये माइनस प्लस माइनस ये हमारे प्रोसीजर के हैं, ये अपना माइनस साथ लेकर आएगा, -2। अब इस एलिमेंट का कॉलम छोड़ दें और रो छोड़ दें, बाकी हमारे पास 1 3 -1 2, 1 3 -1 2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स यहां पर बात कर लेते हैं कि अगर इस कॉलम के अंदर हमारे पास जीरोज होते, 1 या 2 जीरो होते तो उसका फायदा क्या होता। फर्ज करें यहां पर 0 होता तो ये 0 होना था, तो 0 इंटू डिटर्मिनेंट, इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। 0 इंटू दिस, ये हमने डायरेक्ट 0 लिख देना था। अगर फर्ज करें यहां पर 0 होता तो 0 इंटू डिटर्मिनेंट 0, हमें इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी। ये था फायदा जीरोस का। अब दूसरी बात, जो खतरनाक एलिमेंट्स हैं उनका फायदा हमें क्या है। मैंने कॉलम 2 के अंदर देखा कि खतरनाक एलिमेंट्स हैं, खतरनाक एलिमेंट्स आ गए बाहर। अगर हम किसी और रो या किसी और कॉलम से एक्सपैंड करते तो ये खतरनाक एलिमेंट डिटर्मिनेंट के अंदर जाते, डिटर्मिनेंट के अंदर जाते तो हमें डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने में मसला होता। अब ये बाहर पड़े रहेंगे, मसला कोई नहीं है, अंदर जो है वो सिंपल हमें डिटर्मिनेंट हासिल हो रहा है। अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई।
माइनस एक्स माइनस वन। अब ब्रैकेट लगा लें, माइनस वन इंटू एक्स इट इज माइनस एक्स, माइनस टू टू जार फोर, प्लस एक्स प्लस वन, ये एक्स प्लस वन, वन इंटू एक्स इज एक्स, माइनस थ्री टू जार सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू, टू वन जार टू, माइनस और थ्री इंटू माइनस वन, माइनस थ्री आना तो ये हो जाएगा प्लस थ्री, इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस हम बाहरी लिख देंगे और ब्रैकेट में x इंटू माइनस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर और x इंटू माइनस फोर विल बी माइनस फोर एक्स। Then we have minus 1 into minus x. It will be plus x and then plus 4 plus x plus 1 और x minus 6 को multiply करेंगे, x into x is x square, then minus 6x, then we have plus x minus 6, plus x minus 6 plus 3 plus 2 is 5, 5 2s are 10, equal to 0. फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. फर्दर स्टूडेंट्स अब हम ये ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस की वजह से इनफैक्ट सारे साइन चेंज होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस फोर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस सिक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये दो लाइक टर्म्स, ये बन गया 2x स्क्वायर, 3x माइनस 5x इट विल बी माइनस 2x. अब माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस फोर माइनस सिक्स इज माइनस 10. अब माइनस 10 प्लस 10 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 0, तो इक्वल टू ये वाला 0, यानी माइनस फोर माइनस सिक्स और प्लस 10 ये 0 बन गया. अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पर स्टूडेंट्स क्या करें जी, यहां से कॉमन आ रहा है 2x और ये आ गया x माइनस वन इज इक्वल टू 0. अब आपके जहन में क्या नेक्स्ट आइडिया आ रहा है जी, 0 डिवाइडेड बाय 2x, फारिग x माइनस वन इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई 1. अगर आप इस तरह सोच रहे हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना नहीं आती. स्टूडेंट्स जब भी दो या दो से ज्यादा फैक्टर्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 0 हो तो आप हर उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेंगे जिसके अंदर अननोन मौजूद हो, और यहां पर 2x के अंदर भी अननोन मौजूद है और x माइनस वन के अंदर भी अननोन मौजूद है. हां, अगर आप यहां पर तीन फैक्टर्स कंसीडर करें, एक है 2, एक x और एक x माइनस वन, तो आप x को इक्वल टू 0 लेंगे, x माइनस वन को इक्वल टू 0 लेंगे, लेकिन 2 को इक्वल टू 0 नहीं लेंगे. आप सिर्फ और सिर्फ उस फैक्टर को इक्वल टू 0 लेते हैं जिसके अंदर अननोन मौजूद हो. सो हम यहां से दो केसेस बनाएंगे, एक होगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस वन इज इक्वल टू 0. यहां से x की वैल्यू आ गई 0 और यहां से x की वैल्यू आ गई 1. स्टूडेंट्स ये दो x की वैल्यूज हमें हासिल हुई. आप क्रॉस चेक करने के लिए इन वैल्यूज को बारी बारी यहां पर पुट कर सकते हैं. अगर आप x की जगह पर 0 कर दें तो स्टूडेंट्स वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से डेफिनेटली आपके पास आंसर 0 आएगा. अगर आप x की जगह 1 पुट कर दें तो उस सूरत में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी. स्टूडेंट्स इसके रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद सॉल्व कीजिएगा. हम यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डिटर्मिनेंट के हवाले से मजीद डिस्कशन करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.